So welcome friends to our YouTube channel. Today we are going to learn the lesson number 2 of science, which is microorganism friends and foe. So let's begin. Friends, you have seen several kinds of plants and animals. आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते. उन्हें हमें एक स्पेशल डिवाइस जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप उसका यूज़ किया जाता है उन्हें देखने को. तो उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड है. पहला है बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगी, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड सम आर algae. Means fourth number is algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. तो देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं बैक्टीरिया कुछ इस तरह से दिखते हैं. बहुत वैराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया भी रहते हैं. फिर ये प्रोटोजोआ ऐसे कुछ दिखते हैं मोबाओ. नो नेक्स्ट इज फंगी ब्रेड मोल्ड ऐसे आते ब्रेड पे. और नेक्स्ट इज वायरसेस, बट वायरसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरसेस को भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक पार्ट नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. दे हाउएवर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. यानी जो अपने लिविंग रहता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसके सेल्स के अंदर ही वो प्रोड्यूस होते हैं, बाकी वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते. विच में भी अ बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल. वो बैक्टीरियम प्लांट भी हो सकता है, फिर एनिमल भी हो सकता है. सम ऑफ द वायरसेस शोन इन फिगर 2.5 आर कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. जो कफ करते हैं वो सब वायरसेस से होते हैं. तो कुछ वायरसेस कुछ इस तरह से दिखते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी अप वन. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू होता है तो वो सब वायरसेस के कारण होता है. सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. जो सीरियस डिसीजेस है जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी वायरसेस के कारण ही होते हैं. डिसीजेस लाइक डिसेंटरी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. जो अपने को डिसेंटरी प्रॉब्लम और मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है. वेरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीजेस. तो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस वो सब बैक्टीरिया डिसीज के कारण होता है. यू हैव लर्नड अबाउट दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th. तो ये देख लिया. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए एडवांटेज भी रहते हैं, उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. वो कर्ड बनाने के इसमें, ब्रेड बनाने के इसमें, केक बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़े इसमें अमाउंट में यूज़ होता है अल्कोहल, वो वाइन्स, वो सब बनाने में. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. वो इस्तेमाल ये अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे वेजिटेबल पील्स, उन्हें वो डिग्रेड कर देते हैं ना, दे तो उनको हार्मफुल सब्सटेंसेस को वो यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर हम उन्हें फार्म यूज़ करते हैं, उन्हें मैन्योर्स कहते हैं. रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. जो अपने बैक्टीरिया है वो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. जो राइजोबियम नाम का जो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और वो सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, ये पॉइंट रह गया था, सॉरी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तो सिंगल सेल का होगा या फिर वो डबल सेल्स का, मल्टी सेलियर. ओके, सच एज मैनी अलगी एंड द फंगी एंड ये मल्टी सेलियर के एग्जाम्पल्स है. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रहते माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रैगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. गर्मी ठंडी हर सीजन में वो रहते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. वो अपने बॉडीज, ह्यूमन या फिर एनिमल्स की बॉडीज में भी पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में बहुत एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ कुछ बेनिफिशियल रहते हैं और वेयर आर सम वेरी हार्मफुल। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। As we study now only the friendly microorganisms, so we will now study about the making of curd and bread. You have learnt in class 7 that the milk is turned into curd by bacteria. Yes, the milk is turned into a curd by a bacteria called lactobacillus. Now let's see. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. I told now that lactobacillus helps in to promote the milk into the curd. It multiplies in milk and converts into कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस जो मिल्क में फटाफट ग्रो होते हैं तो वो डायरेक्ट कर्ड में कन्वर्ट करते हैं मिल्क को। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जो हम रवा बनाते हैं स्वीट में, जिसे सूजी भी कहा जाता है, इडलीस एंड भटूरास इज कर्ड। ये सब कर्ड है। कैन यू गेस व्हाई, किस लिए कर्ड है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर। जो हम देखो यीस्ट सेल डालते हैं, उससे क्या होता है, यीस्ट से जो भी बैटर है वो सब फूल जाता है। जैसे राइस हो, इडली हो जाती है, वो फूल जाती है थोड़ी, उसे कहते हैं। जो किस कारण फूलती है, उसमें यीस्ट डालने के कारण वो फूलती है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जो यीस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। रिस्पायरेशन जब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सबको देता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल्स डफ एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। मैंने बोला ना, उसे फुलाता है यानी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट। ये यीस्ट है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर यूज होता है। नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज कैसा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जैसे मैंने बोला वाइन एंड एसिटिक एसिड। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो यीस्ट बहुत बड़े मात्रा में यानी इन द लॉट्स, बहुत बड़े मात्रा में उनका वो होता है उपयोग। इट्स यूज फॉर मेकिंग द अल्कोहल। फॉर दिस पर्पस yeast is grow on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, etc. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. तो yeast के द्वारा शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था 1857 में। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल यूज में कैसा इस्तेमाल होता है? व्हेनेवर यू फॉल इल, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillin. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो मेडिकल यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप कभी बीमार पड़ते होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको एंटीबायोटिक का टैबलेट देते होंगे, कैप्सूल देते होंगे या फिर एक इंजेक्शन देते होंगे। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबायोटिक्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी जो अपने को डिसीज़ है उसे डिसीज़ को रोकते हैं या फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। Such medicines are called antibiotics. Now we have seen. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Okay, तो आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया और फंगी से। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया फंगी से बनाए जा रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द आर वेल नोन एंटीबायोटिक्स। तो एकदम फेमस एंटीबायोटिक्स है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक्स है उन्हें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है उसे ग्रो करते हैं और उससे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ डिसीजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. तो antibiotics animals के अंदर diseases, plants के अंदर diseases को control करता है। When now next point is vaccine.
When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies. जब भी जो डिसीज कॉजिंग है, जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, जब वो अपनी बॉडी में एंटर करते हैं तो अपनी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है जो वो डिसीजेस से फाइट करती है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट माइक्रोब इफ इट एंटर अगेंस्ट. तो बॉडी ये भी रिमेंबर करती है कभी वो वापस आया तो उससे कैसे फाइट करने का. इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, कभी कोई डेड या फिर इतना ताकतवर माइक्रोब कभी हेल्दी बॉडी में आ गया तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, तो उसे मार देती है यानी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है वो डिसीज़ को बाय प्रोड्यूसिंग अ सुटेबल एंटीबॉडीज़. तो एक सुटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके वो उसे हमेशा के लिए बॉडी से ख़त्म कर देती है. द एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड. तो एंटीबॉडीज़ अपने बॉडी में रहती है और हमें प्रोटेक्ट कर रखती है फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर एवर. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. ऐसी वैक्सीन वर्क करती है. सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन. तो ये जो डिसीजेस है ये सब प्रिवेंट हो सकते हैं वैक्सीन द्वारा. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस. हाँ, जब आप छोटे होंगे तो आपको डोज दिए जाते थे सेवरल डिसीजेस बचाने के लिए. इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीजेस. तो ये बहुत इसेंशियल है कि सभी चाइल्ड को डिसीजेस से दूर करने के लिए. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू अ चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन. जो पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को एक्चुअली वैक्सीन है पोलियो से बचने के लिए. A worldwide campaign against smallpox has finally led its eradication from the most parts of the world. हाँ, तो smallpox खत्म ही हो गया बहुत सारे parts वर्ल्ड के. These days the vaccines are made on a large scale from microorganism. आजकल बहुत सारे वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो वो ह्यूमन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं सेवरल डिसीजेज से. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं. सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. जैसे कि मैंने आपको बोला था राइजोबम जो नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में. दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. नाउ क्लीनिंग एनवायरमेंट. भुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर. भुजो और पहली ने क्या ऑब्जर्व किया कि स्कूल के गार्डन में मैन्योर बनाया जाता है. अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स. उनको फ्रेंड्स के साथ उन्होंने प्लांट्स वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट्स नियर बाय हाउसेस से कलेक्ट करे और गार्डन से कलेक्ट करे और उन्हें एक पीट में डाल दिए टू वेस्ट डिस्पोजल. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने देखे तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका था. भुजो एंड पहले वांटेड टू नो कि ये कैसे हुआ. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स. तो वो एक्टिविटी थी. यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट. तो ये सब एक्टिविटीज है. ओके. You often see large amounts of dead organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप बहुत देखते हैं जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनकी बॉडी ग्राउंड पे रहती है. तो फिर आप यू फाइंड देम डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम. जैसे आप कभी और उधर जाके देखेंगे कुछ दिनों बाद तो आपको नहीं दिखेंगे. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट of plants and animals are converting them into a simple substance. जो भी डेड प्लांट्स के वेस्ट रहते हैं ऑर्गेनिजम्स कुछ मर जाते हैं एनिमल्स प्लांट्स विच डाइड तो उन्हें कन्वर्ट करते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं जिसके कारण वो दिखते नहीं है. उनको एकदम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो फिर ये सब्सटेंसेज वापस यूज होते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and the smelly substances and thereby clean up the environment. तो microorganism harmful substances को degrade करने में भी help करता है और अपने environment को भी clean करता है. Now let's see the next point which is harmful microorganism.
Microorganisms are helpful in many ways. Some of microorganisms cause diseases in human being, plants and animal. Such disease causing microorganisms are called pathogens. तो बहुत सारे डिसीजेस ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट करते, तो उन्हें कहते हैं पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लेदर को भी वो कर देते हैं स्पॉइल. लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़. चलो हम और डिस्कस करेंगे उनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जो पैथोजेंस है वो अपने बॉडी में एंटर करते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं, और जब हम द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. जब हम खाना खाते हैं, फिर हम पानी पीते हैं, या फिर हम जब ब्रीथ लेते हैं, तो उस द्वारा से वो अपने बॉडी में एंटर करता है. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. तो वो हमें ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन से हमारा कुछ कांटेक्ट आया हो, या फिर वो एनिमल्स द्वारा भी कैरिड किए जा सकते हैं. माइक्रोबल डिसीजेज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू अ एयर के द्वारा भी. समझो कभी किसी ने कफ वो किया और वो हमने ब्रीथ कर दिया, तो फिर हमें भी वो डिसीज़ हो जाएगा. वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो इन्हें इस डिसीजेस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस. एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. तो ये एग्जाम्पल, ये डिसीजेस एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिसीज के. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. जब वो कुछ स्नीज करता है तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो उसे इन्फेक्ट करते हैं वो बाहर आते हैं. फिर हम जब उसे ब्रीथ करते हैं तो हमें भी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स. तो कुछ ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स रहते हैं जो कैरी करते हैं डिसीज़ को, और एक दूसरे को कोई भी एनिमल या फिर ह्यूमंस को देते हैं वो. सो हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. तो जो हाउस फ्लाई है वो मक्खी, वो एक कैरियर है उसकी. द फ्लाइट सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. वो कचरे कूड़े पे बैठती है फ्लाइज. पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज. तो वो उसके बॉडी के लेग्स को स्टिक हो जाते हैं. व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड. जब ये जो खाना कवर नहीं रहता है, जब वो इस पर सीट हो जाती है, तो फिर वो पैथोजन ट्रांसफर हो जाते हैं उस फूड पे, likely to get stick. So it is advisable to always keep the food covered. तो सबने अपना फूड कवर करके रखना चाहिए. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is the female Anopheles mosquito. जो ये मॉस्किटो है ये कैरी करते हैं मलेरिया को. जो फीमेल एडिस मॉस्किटोज रहते हैं वो डेंगू वायरस कैरी करते हैं. ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर. जो भी मॉस्किटो वो सब मॉस्किटोज है वो सब वाटर में बॉर्न होते हैं. हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लोट पॉट एक्सेट्रा. तो ज़्यादा वाटर को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो मॉस्किटोज की प्रोडक्शन है वो वाटर में होती है. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ मलेरिया. आप कर सकते हो. नाउ सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उसका जो टाइप है वो बैक्टीरिया है और वो एयर से होती है. मेस्लेस वायरस एक जो एयर से होते हैं. चिकन पॉक्स एक वायरस है जो एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से होती है. पोलियो एक वायरस है जो एयर और वाटर से होती है. कॉलेरा एक बैक्टीरिया है जो वाटर और फूड से होती है. टाइफॉइड एक बैक्टीरिया है जो वाटर से होता है. हेपेटाइटिस ए वायरस है जो वाटर से हुआ जाता है. मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जो मॉस्किटो से हुआ जाता है. Some of common diseases affecting humans, their modes of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. जैसे हमने अभी ये देखे. Diseases causing microorganism in animals. तो डिसीज तो माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल्स में भी होते हैं. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in animals. But also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle diseases. तो एंथ्रैक्स एकदम खतरनाक है, डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीजेस है जो एकदम एनिमल्स को भी बहुत होती है. कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से होती है.
फूट एंड माउथ डिसीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस द्वारा फूट और माउथ डिसीजेस होता है कैटल्स को। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, अब प्लांट्स को भी वो होते हैं डिसीजेस। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। These diseases reduce the yield of crop. Yield means the profit of crops. See table 2.2 for such and plant diseases. They can be controlled by the. Now you can see all that. You read it one time, you will understand that table. Use of certain chemicals which kill the microbes. Food poisoning. Now भुजो was invited by his friends to a party. अब भुजो को उसके फ्रेंड्स ने उस पार्टी में बुलाया था। उसने बहुत सारा खाना खा लिया उधर पार्टी में जाके, यानी आराम से उसने एकदम सारा फूड स्टफ खा लिया। फिर जब वो घर पे पहुंचा तो उससे वॉमिटिंग होने लगी एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। तो उसे हॉस्पिटल लेके गए। द डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग के कारण इसे वॉमिटिंग वो सब हुए। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कभी फूड स्पॉइल कर दिया और हमने उसे खा लिया तो हमें फूड पॉइजनिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रोज ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये कभी कभी ना ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है फूड पे। दिस मेक द फूड पॉइजनियस। तो ये फूड को पॉइजनियस बना देती है। कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये बहुत सीरियस बीमारी भी हो सकती है और हम इससे मर भी सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें फूड को प्रिवेंट करना चाहिए स्पॉइल्ड होने से। नाउ फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो हमने चैप्टर में देखे थे वो स्टोरेज, द 7th पार्ट विच इज स्टोरेज। तो उसमें हमने देखे थे क्या फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स, जो वीट वो रहता। नाउ यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। जो फंगस जब जो ब्रेड मॉइस्ट हो जाता है उस पर फंगस अटैक करता है। मोस्टली द फंगस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस जगह पे अटैक करते हैं जहाँ बहुत सारा मॉइस्चर हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। Spoiled food emits bad smell and had a bad taste and change color। जो फूड स्पॉइल्ड हो जाता है वो एक तो बैड स्मेल करता, उसका बैड टेस्ट रहता और उसका कलर भी चेंज हो जाता। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन। क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है? पहली बॉट सम मैंगोज। पहले ने कुछ मैंगो लाए बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। तो उसने कुछ दिनों मैंगो नहीं खा सकी। लेटर शी फाउंड दैट दे वेर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। देखी तो मतलब थोड़े सड़ गए थे। बट शी नो दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उसकी ग्रैंड मदर मैंगो का पिकल बनाती तो बहुत साल तक सड़ता ही नहीं, ये इतने जल्दी कैसे सड़ गए। तो शी वॉज कन्फ्यूज। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमें हमारे ऐसे कुछ मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे हम हमारे फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक होने से बचा सके। केमिकल मेथड। सॉल्ट्स and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives। तो ये जनरली सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं कि चेक करने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो, कितना ग्रो होए, देयरफॉर उन्हें कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्व करने में बहुत मदद करते हैं। वी ऐड द सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल इन पिकल्स। हम उसे इसलिए पिकल में जाते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक प्रिजर्व करके रखता है पिकल को और वो अटैक माइक्रोब से अटैक करने में बहुत मदद करता है। इसलिए वो अपना दैट pickle doesn't get attacked by the microbes। sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives। तो ये common preservatives है, तो इनसे भी pickle वो preserve होते हैं microbes से। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। तो jams और उसमें भी डाला जाता है उनकी कितना spoil हो चेक करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट के द्वारा भी प्रिजर्व किया जाता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो कॉमन सॉल्ट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो फिश और मीट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक करने के लिए बचाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टैमरिड एक्सेट्रा।
तो आंवला, रॉ मैंगोज यानी कच्चा आम, टेमरिड मीन्स इमली, इन सबको भी बचाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब शुगर से भी प्रिजर्व किया जाता है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। जिस जगह पे कम मॉइस्चर रहते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते। नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, विनेगर और ऑयल से भी प्रिजर्व होते हैं, जो हम पिक्कल में तो डालते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर्स प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया रह ही नहीं सकते। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अब हीट और कोल्ड से भी प्रिजर्व किया जाता है। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. हाँ, जैसे हमारे घर में कोई दूध वाले अंकल हमें दूध दे के जाते तो अपने मदर उसे पहले गर्म कर देती, बॉईल करते ही, उसके बाद उसे ठंडा करते और फिर फ्रिज में रखते, तो जिससे क्या होता है वो बहुत दिनों तक उसे मिल्क को कुछ होता नहीं है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, तो हम हमारा फूड रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ओके, रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहेबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी जितना टेम्परेचर लो रहेगा उतना माइक्रोब्स कम, मीन्स माइक्रोब्स की ग्रो होने की चांसेस कम रहते। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. This milk is heated to about 70 degrees or 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. तो ये प्रोसेस करने से तो माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है, माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं करते। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, तो ये लुइस पैस्चर द्वारा डिस्कवर की जाती है, तो उस प्रोसेस को पैस्चराइजेशन कहा जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, अब स्टोरेज और पैक करने का, पैकिंग, नाउ दैट इज आवर पॉइंट। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जैसे काजू, बादाम, वो सब एक कैरी बैग यानी कैरी बैग्स छोटे छोटे सील्ड एयर टाइट रहते हैं पैकेट्स, उसमें रखे जाते हैं जिससे माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं करते। नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग, our point is nitrogen fixing. You have learned about the bacterium rhizobum in class 6th and 7th. I told you that rhizobum fix the nitrogen in the soil. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Pulses में fix करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Recall that rhizobum lives in the roots nodules of leguminous plants such as beans and peas. Beans और peas के plants में जैसे ground में रह के rhizobum नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, तो कभी कभी ये नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा भी फिक्स्ड किए जाते हैं। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट, आपको पता है कि इतना नाइट्रोजन लेने के फिक्स करने के बाद भी अपने जो नेचर में जो नाइट्रोजन है उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। नाउ लेट्स सी कैसे। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स से डायरेक्टली वो नहीं ले सकते नाइट्रोजन। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो हेल्प करती है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन को जो प्लांट्स और एनिमल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इजीली उससे ले सके। इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम एज आई टोल्ड। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, तो प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स और वो सब मिलते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, तो फिर जो प्लांट्स को जब फिक्स करके नाइट्रोजन देता है तो वही वो नाइट्रोजन
वापस जब प्लांट्स बनने के बाद वापस लेके उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। इसलिए अपने जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है उसमें कुछ कमी रहती नहीं है, विच गोज बैक इन टू एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसलिए आप ये पढ़ सकते हैं चार्ट, ये इजी कर देगा आपको समझने के लिए। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशंस। सो नाउ देयर इज टाइम फॉर सॉल्यूशन, सो लेट्स सी इट। Question number 1 is filling the blanks. The number A, microorganism can be seen with the help of, the answer is microscope. As you can see, microscope. Now number B, blue-green algae fix dash nitrogen directly from air to enhance fertility of soil. So answer is nitrogen. As you can see, nitrogen. Number B, answer is nitrogen. Number C, alcohol is produced with the help of yeast. As you can see, the answer is yeast. Now number D, cholera is caused by Vibrio cholera. Cholera is caused by Vibrio cholera. As you can see, bacteria Vibrio cholera. The answer is. Now let's see the question number 2, which is tick the correct option. Now the number A, yeast is used in production of alcohol. So answer is number 2. Now let's see the number B. The following is an antibiotic. It is streptomycin. Answer 2. It is streptomycin. Now let's see the number 3. Carrier of malaria causing protozoa is female Anopheles mosquito. Now the number D is the most common carrier of the communicable disease is the second number, which is housefly. Now let's see the E number. The bread or idli dough rises because of, answer is yeast, growth of yeast cell. Okay, answer is number 3, growth of yeast cell. Now the number F, the process of conversion of sugar into alcohol is called, it is the number 3, fermentation. The number 3, fermentation. Now let's see the question number 3, which is match the following. First number, bacteria. The answer is causing cholera. Second is rhizobum. Its answer is fixing nitrogen. Third is lactobacillus. Its answer is setting of curd. Number 4 is yeast. Its answer is baking of bread. Number 5 is a protozoan. Answer is causing malaria. Number 6 is a virus, and answer is causing AIDS. Now let's see the question number 4. Can microorganisms be seen with the naked eyes? If not, how they can be seen? Microorganisms cannot be seen by naked eyes because they are very small. They can be seen by using microscope. Okay, now let's see the question number 5. What are the major groups of microorganisms? Answer is, major groups of microorganisms are number 1, bacteria. Number 2, fungi. Number 3, protozoans. Number 4, algae. Number 5, viruses. Now let's see the question number 6. Name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. What is its answer is rhizobum. Now let's see the question number 7. Write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our life. Answer is, use of microorganisms are listed below. They are helpful in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animal feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Second point is, curd contains several microorganisms of these. The bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. The point number 3 is, bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items.
Number 4 point is bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter. Number 5, yeast reproduces rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gases fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industries for making bread, pastries and cakes. Microorganisms are the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. Now let's see the number 7. Antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Number 8. Microorganisms are helpful in producing vaccines against diseases causing agents. Number 9 is some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. Now last point is number 10, which is microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals to convert them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. Now let's see the question number 8. Write a short paragraph on the harmful effect of microorganisms. Answer is microorganism causes diseases in plants and animals. Example, cholera in humans is caused by bacteria called Vibrio cholera. In animals, viruses causes foot and mouth diseases. Microorganisms spoil the foods by decomposing the food material. Some microorganisms spoil leather and clothes. Microorganisms are responsible for food poisoning. Now the last question is the question number 9. What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? Chemical agents that kill or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics. Antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. Also one must complete the course prescribed by the doctor. So friends, thank you for watching. Share the video and subscribe the channel. The geography and science of class 8 will be available on this channel. The solution will also be available with the following chapters. So thank you for watching. Bye bye.